today we will start a new chapter, a new topic of English grammar, that is prepositions. First of all, let us know what is prepositions. This is chapter number 23. Prepositions show the relation between a noun or a pronoun and other words in a sentence. Preposition जो है वो संबंध बतलाता है, चाहे तो नाउन और चाहे तो प्रोनाउन के साथ दूसरे वर्ड्स, दूसरे शब्दों का संबंध उस सेंटेंस में बतलाता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन. ठीक है. दैट इज ऑन, एट, इन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, अमंग, बिटवीन, फ्रॉम, टू, फॉर, ऑन, ओवर, अंडर, below, above, in, into, out of. These all are prepositions. Okay. Now we will learn some more thing with the help of an example. अभी ये देखिए, where is the book? ये book कहाँ है? The book is on the table. ठीक है ना? तो book जो है वो noun है, उसका other वर्ड्स के साथ इसका संबंध क्या बतला रहा है? टेबल का संबंध. और बुक का संबंध क्या है कि कहाँ है? तो ऑन, ऊपर है, टेबल के ऊपर है. ठीक है ना? जितने भी और वर्ड्स हैं सेंटेंस में, उसका संबंध नाउन के साथ ये बतलाया कि बुक है टेबल के ऊपर. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन. ठीक है. तो आपको भी समझ में आया कि इसमें नाउन और चाहे तो प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में संबंध बतलाता है. ओके. नाउ कम ऑन, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. अभी इसमें आते हैं ऑन, एट और इन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कब करते हैं. ऑन, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, मतलब जो ट्रेन है वो समय पर आ गई है ना, तो उसमें हम लोग ऑन यूज करेंगे. ठीक है. द बस अराइव्ड एट 7:30 AM, समय बतला रहा है. देखिए 7:30 चाहे 8:30, ठीक है, जो भी है, जब भी समय बतलाए हमें कितना बजा है तो वहां पे हम लोग एट लगाते हैं. ओके. और ऑन टाइम यहाँ पे ऑन यूज करेंगे. एट कभी भी यूज करते हैं जब आपका कितना अब बजा अगर आप लोग समझे तो उसके आगे हम लोग एट यूज करते हैं, लगाते हैं. आई डिड माई होमवर्क इन आफ्टरनून, कब किए? सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी होता है सुबह, दोपहर या शाम जो भी हुआ, ये आफ्टरनून है ना, इसके पहले हम लोगों ने इन लगाया. ठीक है. तो ऑन है वो टाइम के आगे आया. अब ये सब समय ही बतला रहा है, लेकिन कब कहाँ यूज करना है ये हमें समझ के इसको यूज करना है. नाउ कम ऑन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, और नियर का मतलब होता है पास. अब अमंग एंड बिटवीन, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको पहले समझ लीजिए कि अमंग कब यूज करते हैं और बिटवीन कब यूज करते हैं. जैसे कि दो चीज के बीच जब भी कुछ हो तो उसको उसमें बिटवीन यूज करते हैं. सपोज दैट फॉर एग्जांपल द ग्रीन बोर्ड इज बिटवीन टू डिस्प्ले बोर्ड्स. ये दोनों डिस्प्ले बोर्ड्स के बीच में ये ग्रीन बोर्ड है, तो ये बिटवीन हो गया. ठीक है. और अगर हम कहें कि शी डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग हर फ्रेंड्स, तो अगर बहुत सारे किसी बच्चे के या बच्चे का बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो उनके बीच अगर टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहाँ पे अमंग आ जाएगा, वहाँ पे आपको बिटवीन नहीं लिखना है. ठीक है. तो इस तरह से अभी हम लोग को समझ में आया कि अमंग और बिटवीन का यूज कैसे है. नाउ कम ऑन, फ्रॉम टू फॉर. आई स्टडीड इन दिस स्कूल फ्रॉम अप्रैल 2009 टू दिसंबर 2010. तो कब से कब तक उसको उसमें हम लोग कभी भी फ्रॉम ही डालते हैं. आई स्टेड इन दिल्ली फॉर 8 months, कितने समय तक के लिए. ठीक है ना, उसमें हम लोग फॉर यूज करते हैं. माई फादर वेंट टू पुणे फ्रॉम मुंबई, तो कहाँ से कहाँ तक गए उसमें हम लोग टू डालते हैं. ठीक है. माई फादर वेंट टू पुणे फ्रॉम मुंबई, तो दोनों क्या है? प्रीपोजिशन. टू भी प्रीपोजिशन और फ्रॉम भी प्रीपोजिशन है. ठीक है. अभी आगे बढ़ते हैं. ऑन, ओवर, अंडर, बिलो, अबव. ऑन पता है आपको, ऊपर. ओवर, ओवर क्या है? ओवर जहाँ पे सपोज दैट द कार इज मूविंग ओवर द ब्रिज, कार जो है वो ब्रिज के ऊपर से जा रही है. ठीक है. तो वहाँ पे ओवर यूज करें. बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ब्रिज, मतलब ब्रिज के ऊपर से बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं. ठीक है ना. ये मेरे सर के ऊपर तो नहीं है, वो और भी ऊपर से कर रही हैं.
द बोट इज पासिंग अंडर द ब्रिज, चाहे डस्टबिन इज अंडर द टेबल, ठीक है, तो उसके नीचे है रखा हुआ, वहां पे उसको अंडर बोलते हैं। द स्विमर्स बॉडी इज बिलो द वाटर, पानी के नीचे है, अंदर, उसको बिलो, ठीक है। द स्विमर इज वेयरिंग अ कैप ऑन हिज हेड, तो आपको पता है इसके ऊपर ऑन होता है। नाउ यूज ऑफ इन, इनटू, आउट ऑफ। अब इन कब होगा, जब कोई भी चीज स्टेबल है, उसके अंदर है, देन वी यूज इन। और इनटू जब वो किसी चीज में जा रहा है, ठीक है ना, जब मोशन हो रहा है, तो वहां पे होता है इनटू। जैसे कि द बर्ड इज गोइंग इनटू द केज, बर्ड जो है वो केज में जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग इनटू यूज करेंगे। द बर्ड इज इन द केज, वो पहले से ही इन अंदर है, वहां पे इन यूज करेंगे। और आउट ऑफ मतलब बाहर, द बर्ड इज कमिंग आउट ऑफ द केज, मतलब बाहर वो आ रहा है, मोशन दिख रहा है, बाहर आ रहा है, तो इस समय हम लोग आउट ऑफ यूज करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। सो रिलेटेड ऑफ टू दिस topic you have to do all the exercises. Okay, hope you have understood. Bye, have a nice day children. Thank you.